हमारे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि पता नहीं इसकी एंडिंग सैड है या हैप्पी एंडिंग है। बहरहाल जी आपको सारी स्टोरी बताएंगे, अपना रिव्यू बताएंगे कि इसमें क्या होने वाला है। आप भी अपने रिव्यू के बारे में सब कुछ कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या होगा। खैर आप देखेंगे कि जो बताया जा रहा है कि जिस रास्ते पर शमीर पड़ चुका है और जिस रास्ते पर जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं कर रही शिब्रा। शिब्रा उसको बार-बार मना कर रही है और उसको कह रही है कि नहीं तुम ऐसा मत करो और इस रास्ते पे मत जाओ, क्योंकि ये रास्ता सिवाय सिवाय तुम्हें मौत के कुछ नहीं देने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो बेहद परेशान खुद भी रहने लग गया है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप की वजह से ये सारा कुछ करने पर मजबूर है और उसको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वो समझ रहा है कि बस उसे अपने बाप की खातिर सारी दुनिया से लड़ जाना है, चाहे वो सही है या गलत है। वो अपनी तरफ से तो सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाप की जो अंदर स्कीम है वो बहुत ही गलत है। उसकी स्कीम के तहत उसे मेहरीन से शादी करनी होगी और सारा सिस्टम संभालना होगा। ये मेहरीन की ज़िद ही है, क्योंकि मेहरीन ये ही चाहती है और वो अपने बाप को बार बार मजबूर कर रही है और उसको कह रही है कि बस आपको ये काम करना है। इसलिए आप देखेंगे कि मेहरीन का बाप जो है वो भी इस बात पर अटक चुका है कि वो ये काम करके रहेगा, चाहे शमीर की ज़िंदगी में सुकून आए या बर्बादी आए। उसको इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, उसको ऐसा ही करना है, बस उसका नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाए, बस वो यही चाहती है। यानी कि उसने इस बात को ज़िद बना लिया है अपनी, और अना की खातिर वो कुछ भी कर सकती है। खैर दूसरी तरफ बहुत परेशान है शिबरा और उसके घर वाले, क्योंकि शिबरा बेहद परेशान रहने लग जाती है और बहुत खामोश रहने लग जाती है, जिसको देखकर उसका बाप कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि तुम खुश हो शमीर के साथ। मुझे लगता है कि तुम्हें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, ऐसा करने से तो बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे और आप दूर हो जाओगे। लेकिन वो कहती है कि ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलता है, ना कोई बात करने का मौका मिलता है और ना ही कुछ, क्योंकि जैसे ही हम इकट्ठे वक्त स्पेंड करना चाहते हैं तो अंदर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम शुरू हो जाता है कि मुझे पीछे हटना पड़ जाता है। ये बात सुन के बेहद परेशान हो जाता है और कहता है सलमान कि हाँ मुझे शक है इस बात पे, तुम्हारा ससुर जो है वो बहुत ही ग्रैंड आदमी है और वो चाहे कुछ भी कर सकता है। मुझे यकीन था कि वो कोई ऐसी ही गेम चलाएगा और तुम देख लेना कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। शिवरा कहती है कि नहीं मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, वो तो खुद बीमार हैं। लेकिन सलमान उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता है और समझता है कि वो कोई ना कोई चालाकी के तहत ये सब कुछ कर रहा है। अपने बेटे के साथ भी उसने सियासत शुरू कर दी है, बस इस चीज़ का उसको डर है और इस चीज़ का उसको वहम है। खैर आप देखेंगे कि जैसा कि ये गोली शोली की आवाज़ सुनाई गई है और लग रहा है कि शायद वो गोली शमीर को ही लगी है, क्योंकि जैसे शिबरा की आंखें खुली की खुली रह गई हैं, इसके देख के तो यही लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सैड में ड्रामा कर दिया था, लेकिन अब ये ड्रामा सैड में एंड नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल तो यही सब कुछ लग रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ और मामला हो जिसकी वजह से शिबरा जो है इतनी परेशान हो चुकी है और इतनी खौफज़दा हो जाती है, क्योंकि वो शमीर को ऐसे परेशानी में भी नहीं देख सकती है। बहरहाल ये तो अगली एपिसोड आएगी तो फिर पता चलेगा। अपना रिव्यू देते चले, ये था हमारा रिव्यू। खैर दूसरी तरफ शिबरा जो है वो बहुत परेशान है और रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है और बार बार यही कह रही है कि वो एंड तक ये सारा कुछ निभाएगी और हर चीज़ को हैंडल करेगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसको यही सिखाया था कि तुम्हें हर चीज़ को हैंडल करना है। अब जिस चीज़ के रास्ते पर तुम चल पड़ी हो उस रास्ते पर ही कायम रहना। हमारे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि पता नहीं इसकी एंडिंग सैड है या हैप्पी एंडिंग है। बहरहाल जी आपको सारी स्टोरी बताएंगे, अपना रिव्यू बताएंगे कि इसमें क्या होने वाला है। आप भी अपने रिव्यू के बारे में सब कुछ कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या होगा। खैर आप देखेंगे कि जो बताया जा रहा है कि जिस रास्ते पर शमीर पड़ चुका है और जिस रास्ते पर जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं कर रही शिबरा। शिबरा उसको बार बार मना कर रही है और उसको कह रही है कि नहीं तुम ऐसा मत करो और इस रास्ते पे मत जाओ, क्योंकि ये रास्ता सिवाय सिवाय तुम्हें मौत के कुछ नहीं देने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो बेहद परेशान खुद भी रहने लग गया है,
लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बाप की वजह से ये सारा कुछ करने पर मजबूर है और उसको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वो समझ रहा है कि बस उसे अपने बाप की खातिर सारी दुनिया से लड़ जाना है, चाहे वो सही है या गलत है। वो अपनी तरफ से तो सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाप की जो अंदर स्कीम है वो बहुत ही गलत है। उसकी स्कीम के तहत उसे मेहरीन से शादी करनी होगी और सारा सिस्टम संभालना होगा। ये मेहरीन की ज़िद ही है, क्योंकि मेहरीन ये ही चाहती है और वो अपने बाप को बार बार मजबूर कर रही है और उसको कह रही है कि बस आपको ये काम करना है। इसलिए आप देखेंगे कि मेहरीन का बाप जो है वो भी इस बात पर अटक चुका है कि वो ये काम करके रहेगा, चाहे शमीर की ज़िंदगी में सुकून आए या बर्बादी आए। उसको इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, उसको ऐसा ही करना है, बस उसका नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाए, बस वो यही चाहती है। यानी कि उसने इस बात को ज़िद बना लिया है अपनी, और अना की खातिर वो कुछ भी कर सकती है। खैर दूसरी तरफ बहुत परेशान है शिबरा और उसके घर वाले, क्योंकि शिबरा बेहद परेशान रहने लग जाती है और बहुत खामोश रहने लग जाती है, जिसको देखकर उसका बाप कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि तुम खुश हो शमीर के साथ। मुझे लगता है कि तुम्हें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, ऐसा करने से तो बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे और आप दूर हो जाओगे। लेकिन वो कहती है कि ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलता है, ना कोई बात करने का मौका मिलता है और ना ही कुछ, क्योंकि जैसे ही हम इकट्ठे वक्त स्पेंड करना चाहते हैं तो अंदर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम शुरू हो जाता है कि मुझे पीछे हटना पड़ जाता है। ये बात सुन के बेहद परेशान हो जाता है और कहता है सलमान कि हाँ, मुझे शक है इस बात पे, तुम्हारा ससुर जो है वो बहुत ही ग्रैंड आदमी है और वो चाहे कुछ भी कर सकता है। मुझे यकीन था कि वो कोई ऐसी ही गेम चलाएगा और तुम देख लेना कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। शिवरा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, वो तो खुद बीमार हैं। लेकिन सलमान उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता है और समझता है कि वो कोई ना कोई चालाकी के तहत ये सब कुछ कर रहा है। अपने बेटे के साथ भी उसने सियासत शुरू कर दी है, बस इस चीज़ का उसको डर है और इस चीज़ का उसको वहम है। खैर आप देखेंगे कि जैसा कि ये गोली शोली की आवाज़ सुनाई गई है और लग रहा है कि शायद वो गोली शमीर को ही लगी है, क्योंकि जैसे शिबरा की आंखें खुली की खुली रह गई हैं, इसके देख के तो यही लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सैड में ड्रामा कर दिया था, लेकिन अब ये ड्रामा सैड में एंड नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल तो यही सब कुछ लग रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ और मामला हो जिसकी वजह से शिबरा जो है इतनी परेशान हो चुकी है और इतनी खौफज़दा हो जाती है, क्योंकि वो शमीर को ऐसे परेशानी में भी नहीं देख सकती है। बहरहाल ये तो अगली एपिसोड आएगी तो फिर पता चलेगा। अपना रिव्यू देते चले, ये था हमारा रिव्यू। खैर दूसरी तरफ शिबरा जो है वो बहुत परेशान है और रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है और बार बार यही कह रही है कि वो एंड तक ये सारा कुछ निभाएगी और हर चीज़ को हैंडल करेगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसको यही सिखाया था कि तुम्हें हर चीज़ को हैंडल करना है। अब जिस चीज़ के रास्ते पर तुम चल पड़ी हो उस रास्ते पर ही कायम रहना।